भाजपा नेता संजीव मिश्रा की हत्या के मामले में पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। जानकार बताते हैं कि बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह पीएफआई का गढ़ माना जाता है और पीएफआई के निशाने पर बीजेपी नेता संजीव मिश्रा थे। हत्या के बाद सरकार के साथ कटिहार पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। जहां संजीव मिश्रा की हत्या की गई है, तेलता ओपी की दूरी वहां से महज चंद कदम पर है। थाने के समीप हत्या होना सरकार और कटिहार प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है। वहीं संजीव मिश्रा वर्ष 2016 में जिला पार्षद चुने गए, जिसके बाद उन पर कातिलाना हमला हुआ था और वह बाल बाल बच गए थे, जिनमें उनकी बहनोई की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी बार उन पर 2021 में कुरुम से तेलता जाने के दौरान धनाड़ा गांव समीप हमला किया गया, जहां वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इलाज के बाद उनको एक अंगरक्षक भी दिया गया था, लेकिन नई गठबंधन की सरकार बनने के बाद संजीव मिश्रा को असुरक्षित छोड़ दिया गया और उनके अंगरक्षक को वापस ले लिया गया। अब उसकी हत्या हो गई। संजीव मिश्रा 4 भाई बहन में सबसे बड़े थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था। वो आजीवन भाजपा के लिए काम करते रहे। वहीं पूर्व में राजनीतिक रंजिश के कारण इनके बहनोई की हत्या कर दी गई थी। जहां कटिहार का पुलिस प्रशासन कटघरे में उतर चुका है, तो वहीं आक्रोशित लोगों ने तेलता ओपी को टारगेट बना डाला है। चर्चित बीजेपी नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड में 3 संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है और सुशासन के साथ खड़े सांसद ने इसे लेकर के यह सवाल उठाया है कि अगर उन्हें अंगरक्षक दिया जाता, अगर उनका अंगरक्षक वापस नहीं लिया जाता, तो शायद वो हमारे बीच होते। नंबर को किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे तो इनको गोली मारी गई थी। तो उस समय मैक्स में इलाज हुआ था इनका, ये ठीक हो गए थे। इसके बाद इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया गया, तब से सिक्योरिटी थी, लेकिन 3 महीने पहले ये कह करके कि शायद राज्य मुख्यालय से ही इसका निर्णय होता है, इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। कैसे आया था, किस में था, कितना आदमी था? 2 आदमी था पहला, और इसको संजीव यादव को उधर फील्ड से आया था ना, तो उसको दिया था कागज दिया था। हाँ, कागज देकर उसको थोड़ा सा देख रहा था ना, तो इसको मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, तो इसको ठोक दिया। दादा भाग रहा था ना, तो इसको ठोक दिया था। क्या बंदूक से ठोक दिया? हाँ। कितना गोली लगा? 4-5। कितना आदमी था वो लोग मारने वाला सब? अभी 2 था, तो 2 आदमी आ रहा था। मारा था किस जगह? यही मारा था, इसी जगह। हाँ। घर के बगल में। हाँ। तो वो लोग के मुंह में कुछ लगा हुआ था? ना, कुछ नहीं। ऐसे खाली मुंह था? हाँ। पहचानते वो लोग को? ना। ऐसे शकल को खड़ा करेगा तो पहचान पकड़ पाओगे? कोई लड़का था? नहीं, कभी नहीं देखा उसको। किस टाइप का है, बूढ़ा का, छोड़ा का, किस टाइप का है? लंबा आदमी था। दोनों लंबा था। निश्चित रूप से लोगों के मन में एक अलग तरह का भाव है, अनसेफ भाव है, और इसके लिए प्रशासन को पुरजोर ताकत लगा करके वो अपराधी जो इस ढंग से दिन दहाड़े हत्या किया, उनकी गिरफ्तारी अति आवश्यक है। और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कटिहार पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, क्योंकि बातचीत से लगा कि पुलिस प्रशासन को भी बहुत सारी बातों की जानकारी हो गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला कुछ दिन में जो भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।